पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में थी और उस दौरान विपक्षी खेमे की राजनीति में बहुत सारी गहमागहमी रही। उन गहमागहमी को मैं तस्वीरों की नजर से आपके सामने रखता हूं, आपको भी कहानी समझ में आएगी। ये पहली तस्वीर जब ममता ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से घर जाकर मुलाकात की। दूसरी तस्वीर में अपने शरद पवार और लालू यादव की मुलाकात देखी। तीसरी तस्वीर अब आपके सामने है जब आप ममता बनर्जी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिली थी अपने घर पे। और फिर आज मुलायम सिंह यादव से उनके घर जाकर लालू प्रसाद यादव ने मुलाकात की। इन सारी मुलाकातों का मकसद साफ है कि 2024 में कैसे विपक्षी खेमे को एक साथ रखा जाए और मोदी के खिलाफ एकजुट बनाया जाए। लेकिन इसी बीच एक और चौंकाने वाली तस्वीर इन चार तस्वीरों के बाद आती है। वो आई है गुरुग्राम से, जब ओम प्रकाश चौटाला से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाकर मिले। दोनों लोग एनडीए में रह चुके, एक साथ एक दूसरे को जानते हैं। नीतीश की मुलाकात पीएम मोदी के खिलाफ तीसरा मोर्चा बनाने की बात कह चुके ओम प्रकाश चौटाला से होना एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है कि बीजेपी के विरोधी से क्यों जाके नीतीश कुमार पींगे बढ़ा रहे हैं। क्या नीतीश बीजेपी और केंद्र पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्योंकि आज उन्होंने विपक्षी दलों की तरह ही पेगासस जासूसी कांड में एक जांच करने की मांग कर दी, जो आज तक कांग्रेस और तृणमूल जैसी विरोधी पार्टियां कर रहे थे। और आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार का यह बयान बीजेपी को जरूर परेशान कर सकता है। तो स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल कहा जाना ही चाहिए। एक तरफ दुश्मन से दोस्त बने उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं, जो एनडीए का हिस्सा होते हुए भी गुरुग्राम में जाकर ओम प्रकाश चौटाला से मिल आए, जो मोदी सरकार को हटाने के लिए तीसरा मोर्चा बना रहे हैं। क्या ये दोनों घटनाएं महज इत्तेफाक है या फिर दिल्ली दरबार पर नीतीश कुमार की तिरछी नजर है? नीतीश मुस्कुराते हुए इस खूबसूरत ख्वाब से इनकार कर देते हैं। नहीं, मैंने सिर्फ उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए, आज से नहीं, बहुत पुराना संबंध है, शुरू से ही मानते रहे, जब से हम लोग यंग थे और उस समय से ये कितना हम लोगों को स्नेह करते रहे हैं। तो इसलिए जो अभी हाल में बातचीत हुई और मैं पटना में ही था, तो उसी समय हमने कहा कि नहीं, जरूर हम आ रहे हैं दिल्ली, तो आपका दर्शन जरूर करेंगे। नीतीश कुमार के इनकार के बावजूद राजनीति में इकरार और तकरार के समीकरण बनने बिगड़ने लगे। नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे के मंत्री सम्राट चौधरी को इस बात का मलाल है कि उनकी पार्टी बड़ी है और छोटी पार्टी वाले नीतीश कुमार को समर्थन दे रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर खाने इस बात को लेकर भी खलबली है कि कोई एनडीए का हिस्सा होकर कैसे प्रधानमंत्री पद की बात कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इस बात का खंडन किया है और कई बार पहले भी बोल चुके हैं कि मैं पीएम का कोई उम्मीदवार नहीं हूं। और मैं समझता हूं कि अभी एनडीए में पार्ट जनता दल यू भी है। माननीय मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी एनडीए के ही मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी भी एनडीए के प्रधानमंत्री जी के रूप में हैं। तो मैं समझता हूं कि अभी इस तरह की कोई बात कहाँ हो पाएगी। कोई जगह खाली तो है नहीं। दरअसल विपक्षी राजनीति को गरमा दिया ममता बनर्जी ने। पश्चिम बंगाल में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद जब वो 26 जुलाई को दिल्ली पहुंची, तो उनके निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी थे और इरादे पर विपक्ष को एकजुट करना। इस कड़ी में तमाम नेताओं से उनका मिलना जुलना हुआ। ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं, अपने उस एजेंडे को ममता ने छिपाया भी नहीं। लोकसभा अभी देर है, लेकिन प्लानिंग तो पहले से ही करना पड़ता है। जैसे यूपी का इलेक्शन है, पंजाब का इलेक्शन है, त्रिपुरा का इलेक्शन है। और अब नीतीश कुमार भले ही कर्टसी में चौटाला से मिल आए हों, लेकिन राजनीति में कोई भी मुलाकात यूं ही नहीं होती। उस पर से जिस तरह नीतीश कुमार ने पेगासस जासूसी कांड में जांच की मांग कर दी है, वो विपक्षी लाइन है। जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके
कि आखिर किसी को किस तरह से फ़ोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। जब इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए। इसीलिए ममता की पार्टी टीएमसी की नजर नीतीश कुमार पर भी है कि वो भी एनडीए से अलग हो जाए तो अच्छा। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट। लोकतंत्र की यही खूबी है कि पीएम तो एक होता है, लेकिन पीएम पद के उम्मीदवार तमाम होते हैं। उनकी पार्टी वाले उन्हें पीएम मटेरियल कहते हैं, जैसे नीतीश को उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। आखिर पीएम मटेरियल होता क्या है, इसको जरा समझिए। जो पीएम बनने का दावेदार हो उसकी देशव्यापी पहचान होनी चाहिए, उससे प्रशासन का अच्छा खासा अनुभव होना चाहिए। अगर गठबंधन जैसी स्थिति बने तो दूसरे दलों में भी उसके नाम पर सहमति होनी चाहिए, यानी सबके बीच एक्सेप्टेंस हो। और इन सबसे बढ़कर उसमें स्टेट्समैन की छवि होनी चाहिए कि वो सबको साथ लेकर चल सकता है, वो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात करता हो। देखिए कि यह राजनीति किस करवट बैठेगी, क्योंकि 2024 तक ऐसे तमाम घटनाक्रम आगे पीछे हो सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।